अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ताइफ अल सेल मक्का रोड की सैर करवाएंगे। अभी इस टाइम मैं हवाइया से निकल रहा हूँ और अभी इंशाअल्लाह ताला हम 22 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, हवा भी चल रही है, वरना बहुत गर्मी थी। ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर 5 साल पहले आबादी ना होने के बराबर थी और इस तमाम एरिए में सीवरेज का पानी खड़ा रहता था, जिसकी वजह से यहाँ पर सांपों की बख्तार थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी आ रही है, जिसकी वजह से जंगल कम हो रहा है। ये आपको काफ़ी दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये इसी वजह से है कि यहाँ पर पहले पानी था, लेकिन अभी उन्होंने सीवरेज की लाइन बनाकर सीधा नाले में डाल दिया है, जिसकी वजह से इधर पानी ख़त्म हो गया है। कभी कभार जब पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर इधर पानी आ जाता है। सामने आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये अल-वसाम साइड के पहाड़ हैं। वसाम की एक बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ ताइफ शहर की निस्बत मौसम काफ़ी खुशगवार होता है, क्योंकि वो ताइफ शहर से थोड़ा ऊंचा है और पहाड़ी एरिया है। आपको जो लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ताइफ की न्यू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सेक्शन मौजूद हैं। ये देखें, दरख्तों की बख्तार इसी वजह से है कि यहाँ पर पानी रहता है। ये आपको यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये काफ़ी अरसे से ज़ेर तमीर थी और इसका बाकायदा आगाज़ पिछले साल ही हुआ है। ये आप देख सकते हैं, 18 मिनट का सफ़र है और 19 किलोमीटर बाकी है। ये जो आपको शेड वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पहले फ़किया यानी मुर्गियों का फार्म था, जिसको अरबी में फ़किया कहते हैं। और ये
सीवरेज की गाड़ियां हैं। अभी आबादी ज़्यादा होने की वजह से ये मुर्गियों के फार्म शहर से बाहर मुंतकिल किए जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि ये कंपनी पूरे ताइफ में, पूरे सऊदी अरब में सबसे बड़ी कंपनी थी चिकन सप्लाई के हवाले से। इंशाल्लाह 500 मीटर 600 मीटर के बाद हम रियाज रोड पर आ जाएंगे और उसके बाद वहाँ से कट लेकर सेर रोड की तरफ सफ़र करेंगे। ये रोड सीधा मक्का जाती है।请在“哔”的一声后开始说话。你好。अभी हम यहाँ से राइट लेंगे और फिर रियाज रोड पर आ जाएंगे। हम मकबूजा कश्मीर का नौहा करते थे कि वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि आपकी फोर्सेस इस टाइम आज़ाद कश्मीर में भी बहुत जुल्म कर रही हैं। आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ खुद मुख्तारी की तहरीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं। सबसे ज़्यादा मसाइल 12 सीटों की वजह से हैं। इसको मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपका भाई किसी दूसरे मुल्क में रहता है या उसका घर कहीं और है, तो क्या आप उसको अपने घर के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त देंगे? हरगिज़ आप इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह हमाम कश्मीरियों का ये मुतालबा है कि जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान हैं वो वहाँ पर मुकम्मल वोट देते हैं, वहाँ से मुकम्मल हक हकूक़ लेते हैं। उनको आज़ाद कश्मीर में वोट का हक नहीं होना चाहिए। और सिर्फ इतनी सी बात कहने की वजह से हमें गद्दार ठहराया जा रहा है।
हम इतना कहते हैं कि अगर उनको वोट का हक देना ही है तो एक आज़ादी तौर पर मेंबर बना दिया जाए, ताकि मसला कश्मीर भी मुतासर ना हो और पाकिस्तानी मौक़िफ़ भी बरकरार रहे। लेकिन क्योंकि ये नून लीग वगैरह अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए उन 12 सीटों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कश्मीरियों का खून बहुत सस्ता हो गया है और शदीद जुल्म किया जा रहा है। लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, मोबाइल नेट सर्वर सब कुछ बंद है। हम कश्मीरी अवाम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के मुखालिफ कोई नज़रिया नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद करें। गद्दार ठहराया जा रहा है, लेकिन जो हमें गद्दार कहते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आप आज़ाद कश्मीर में भी बलूचिस्तान वाले या KPK वाले हालात पैदा करने चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर वो खिता है जहाँ पर कभी भी दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग दहशतगर्दों के मुकम्मल ख़िलाफ़ हैं और किसी भी ऐसे एलिमेंट को इजाज़त नहीं देते जो यहाँ पर इस तरह का कोई काम करे। आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 दिनों में 42 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। क्या उन गरीबों के खून की कोई अहमियत नहीं है? आप लोगों को चाहिए कि बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी के शहीद नौजवानों के लिए आवाज़ बुलंद करें। क़यामत के दिन हम अल्लाह को क्या हिसाब देंगे कि हमारे भाइयों का कैसे खून बहाया जा रहा था और हम लोग बजाय उसका सदेबाब करने के पुरअमन कश्मीरियों को गद्दार ठहरा रहे थे। ये इंतहाई गलत रवायत जन्म ले चुकी है पाकिस्तान में कि जो भी अपने हकूक़ का मुतालबा करे वो गद्दार है। टाइम मैं सेल रोड पर आ गया हूँ। यहाँ से मक्का तकरीबन 65 किलोमीटर है। ये सारी
जो कि सरकारी है। यहाँ पर सऊदियों के लिए तिब की बहुत अच्छी सहूलियात फराहम की गई है। يجي من طريق دلة. आप सोच रहे होंगे कि ये कोई गाली दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल को दल्ला कहा जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको। 2 से 3 मिनट का फासला है, मैं आपको